नमस्कार प्रिय दर्शकों। मंगल के राशि परिवर्तन से मेष राशि से लेकर मीन राशि सभी 12 राशि वालों पर इस गोचर का क्या कुछ होगा असर, इस कार्यक्रम में इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। 10 मई, ध्यान रहे 10 मई 2023 को मंगल मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सुबह सुबह ही प्रवेश कर जाएंगे। और आप सभी को एक बात और ध्यान दिला दें कि कर्क राशि में मंगल जब प्रवेश करते हैं या गोचर करते हैं तो कर्क राशि मंगल की नीच राशि मानी जाती है। ऐसे में मंगल जब नीच राशि में अर्थात कि नीच अवस्था में जब गोचर करते रहेंगे अगले 1 महीने तक, मानकर चलिए पूरे 1 महीने तो नहीं, लेकिन 10 मई से 1 जुलाई को फिर वो निकलकर सिंह राशि में जाएंगे। तो 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक का समय सभी 12 राशि वालों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं। मंगल जो कि ग्रहों में सेनापति, आत्मबल का कारक, साहस का कारक, पराक्रम का कारक, शौर्य का कारक, ऊर्जा का कारक। यदि मंगल किसी व्यक्ति के कुंडली में मान लें खराब हो या कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत दब्बू किस्म के होते हैं। उनके चेहरे में कोई तेज नहीं होती। किसी भी कार्य को वो अधिक इच्छा शक्ति के साथ कर नहीं पाते। जीवन के प्रति उनका नजरिया एक बहुत ढीला ढाला हो जाता है। आप किसी भी कार्य को करेंगे तो आपके अंदर आत्मबल, पराक्रम दोनों की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में मंगल से भाई का भी विचार किया जाता है। धरती पुत्र मंगल। अधिक समय ना लेते हुए चलिए सबसे पहले इस कार्यक्रम में बात करेंगे मेष राशि से, फिर क्रमशः सभी 12 राशि वालों के बारे में बारी बारी से आपको बताते रहेंगे। आप में से कोई भी दर्शक यदि पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, चाहे वो YouTube पे हो या Facebook पे, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक जरूर करें। आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी आप देखें आपके बगल में मेष लगन की एक पत्रिका लगाएं या मेष राशि की मान लें आप। अब चूंकि कर्क राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं तो आपकी राशि से अब मंगल चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। ध्यान रहे आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। अब चौथा भाव चूंकि माता का भाव होता है, मकान का होता है, वाहन का होता है, सुख साधनों का होता है और मंगल स्वयं भूमिपुत्र भी है। यहां कुछ ज्योतिषियों का विचार कुछ अलग हो सकता है, मत भिन्नता मेरे या कुछ अन्य ज्योतिष में हो सकता है। उसका कारण बताते हैं। एक बात से मैं सहमत हूं कि यहां पर चूंकि मंगल आपके कुंडली में आपके राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके राशि से अष्टम भाव के भी स्वामी, तो चूंकि वो अष्टमेश भी है और नीच राशिगत होकर संचार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि माता जी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा यदि मान ली किसी व्यक्ति के मां का स्थिति थोड़ी गंभीर है, ऑपरेशन जैसी स्थिति हो रही है, तो शायद ऑपरेशन करने की नौबत आ जाए। हो सकता है कोई पारिवारिक या विवादित मुद्दे उभर कर सामने आए जिसमें आप मानसिक रूप से परेशान भी हो। घरेलू संपत्ति से लेके या पुराने जमीन जायदाद से लेके। किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको नुकसान ही देगा अगर आप सतर्क रहेंगे। खास करके देखो स्वास्थ्य के प्रति, सेहत के प्रति आपको सतर्क रहना है। क्योंकि अष्टमेश भी है तो अधिक तेज गति से वाहन नहीं चलाना है, नहीं तो चोट चपेट एक्सीडेंट आदि का खतरा बना रहेगा। जिनको बड़ी बीमारी है वो लापरवाही बिल्कुल ना करें। हर किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें। बेवजह में किसी से लड़ाई झगड़े मोल ना लें, नहीं तो बात कोर्ट कचहरी तक जा सकती है। किंतु
अगर आप सही तरीके से शांत चित्त होकर विवेक को इस्तेमाल करते हुए यदि रहते हैं तो यह गोचर काल में खास करके उन लोगों के लिए जो काफी समय से मकान वाहन आदि लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनको अचानक से फायदा भी दे सकता है, क्योंकि अष्टमेश अचानक वाला भाव सिर्फ नुकसान का नहीं देता है वरन फायदा का भी देता है। और चतुर्थ भाव मकान वाहन का सुख, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बता दिया। और मंगल स्वयं धरती पुत्र है। आप लोगों ने मंत्र सुना होगा, नवग्रह मंत्र, ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। भूमि सुतो अर्थात कि भूमि का पुत्र मंगल है। तो जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट से संबंधित कार्य कर रहे हैं, या मकान वाहन लेना चाहते हैं, इन सब सुखों में अगर आप सावधानी पूर्वक निवेश करेंगे, कोई भी बड़ा निवेश अगर करते हैं तो बहुत सोच समझ कर अगर करेंगे तो फायदा भी होगा। ऐसा नहीं कि नीच का मंगल है तो बिल्कुल नुकसान ही होगा। तो एक तो इस बात का गलतफहमी आपको मिटा दी। दूसरी बात कि मंगल की दृष्टि कहां जा रही है, चतुर्थ दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि जा रही है, आप देखें, आपके राशि से 7वें भाव पर। अब ये 7वें भाव पर जो दृष्टि जा रही है ये करेगा क्या, ये दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जरूरी है, मंगल वैसे भी अग्नि तत्व ग्रह है, ऊर्जा का कारक मुख्य स्रोत ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय बहुत संयमित रहें। उनके स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ख्याल रखना होगा। किसी भी बात को तिल को ताड़ ना बनाए, अन्यथा दोनों के बीच में दूरियां बढ़ सकती हैं। तो वहीं 7वें भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। तो व्यापार की यदि बात करें तो व्यापार में आपको फिर वही बात कि यदि आप संभल कर चलेंगे तो यह गोचर में भी आपको लाभ मिलेगा। हां, बाधाएं आपको अवश्य आएगी। अब आते हैं कैरियर पे। कैरियर पे कई ज्योतिष आपको बोलेंगे कि नीच का मंगल है, मंगल की दृष्टि जा रही है, क्योंकि 7वीं दृष्टि आप देखें सीधा 10वें भाव पे जा रही है। लेकिन याद रहे, मंगल आपके राशि के स्वामी है, यदि कर्म भाव पे वो दृष्टि दे रहे हैं तो कुछ परेशानियों के बाद मंगल वहां पर आपको फायदा ही देंगे। करियर में मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा, करियर में आप सक्सेस हो सकते हैं। कुल मिला के करियर के लिए आपको बुरा परिणाम नहीं देगा। इसके अलावा 8वीं दृष्टि एकादश भाव में जा रही है, लाभ स्थान में, तो प्रयास अधिक करने पर आपको लाभ भी अवश्य मिलेगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लाभ आपको नहीं मिलेगा। कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए भी मंगल का यह गोचर ज्यादातर मामलों में ठीक ठाक ही रहेगा। हाँ, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, गुस्से पर नियंत्रण रखना है और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। अब आइए बात करते हैं कि मंगल के इस राशि परिवर्तन से वृषभ राशि वालों के जीवन में क्या कुछ असर देखने को मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले, मंगल आपके राशि से यदि देखा जाए तो वो 7म भाव के स्वामी हैं एवं द्वादश भाव के स्वामी। और अब 10 मई 2023 से लेकर 1 जुलाई 2023 तक मंगल आपके राशि से 3रे भाव में गोचर करेंगे। एक बात यहां याद रहे कि 3य भाव का कारक भी मंगल माने गए और मंगल से जिन बातों का विचार किया जाता है, इन सभी बातों का विचार 3रे भाव से भी किया जाता है, जैसे कि साहस, उत्साह, ऊर्जा, पराक्रम, इन सभी बातों का विचार 3रे भाव से भी किया जाता है। ऐसे में 3य भाव में मंगल का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बस एक बात का ध्यान रहे कि अधिक उतावलेपन में आप कोई फैसला ना लें। नीच का मंगल है, इस बात को तो फिर भी ध्यान रखना होगा। आपके मुखमंडल से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे भाइयों के साथ आपके संबंध थोड़े
भाई बहनों के साथ खराब हो जाए या मित्रों के साथ, इस बात का ख्याल रखना है। हालांकि अब आप कोई भी कार्य करेंगे तो पहले के अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जावान होकर करेंगे। विवादों से आपको भी बचना है। मंगल नीच का है, ध्यान रहे। और मंगल की चौथी दृष्टि यदि देखा जाए तो आपके राशि से छठे भाव में भी जारी। छठा भाव रोग ऋण शत्रु, वैसे तो वहां पर रोग ऋण शत्रु का विनाश करता है यह दृष्टि, किंतु नीच का है तो इसलिए कुछ भी असर डाल सकता है। तो बहुत, हालांकि ज्यादातर आपके फेवर में होगा, बहुत ज्यादा शत्रुओं की षड्यंत्र सफल नहीं हो पाएगी, आप उसको विफल करने में समर्थवान होंगे, लेकिन बेवजह में किसी से भी पंगे क्यों लेना। इसलिए जितना अपने अंदर आप सौम्यता बनाए रखेंगे, शांत चित्त रहेंगे, उतना ही इस गोचर में आप लाभ उठा पाए। इस गोचर काल में आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। यदि पुरुषार्थ से किए हुए किसी कार्य की नतीजे की यदि बात करें तो आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कहीं से आपको कोई आकस्मिक लाभ भी प्राप्त हो, भाग्य का सहारा भी मिलेगा, क्योंकि तीसरे भाव से सप्तम दृष्टि वो आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, अर्थात कि किसी भी, और कार्य भाव को देख रहे हैं वो अष्टम दृष्टि से, अर्थात कि काम काज में भाग्य का साथ मिल सकता है। हाँ, एक बात ध्यान रहे कि पिता के स्वास्थ्य वगैरह में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नवम और दशम से, नवम से तो उत्तर भारत में और दशम से दक्षिण भारत में पिता का विचार भी किया जाता है। तो पिताजी के साथ कोई मतभेद ना हो, मनभेद ना हो, या उनका स्वास्थ्य यदि कुछ ढीला है, नासाज है, तो उस पर आपको ध्यान रखना होगा। धन संपत्ति कार्य क्षेत्र में आपको यह नुकसान नहीं वरन फायदा ही देने वाला है। हाँ, नीच के मंगल का आपको दुष्प्रभाव ना मिले, इसके लिए आप भी धर्म कर्म के प्रति, क्योंकि देखो वैसे भी मंगल की दृष्टि कहां जा रही है, आपके राशि से नवम भाव पर भी सप्तम दृष्टि। तो नवम भाव क्या है, भाग्य का भाव, धर्म पुण्य कर्म का भाव। तो यदि आप ये सब कार्य करते हैं तो भाग्य फिर आपको साथ अवश्य देगा। सौम्यता बस अपने वाणी में बनाए रखेंगे तो लाभ भी आपको अवश्य मिलेगा। अब आइए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए मंगल के इस गोचर परिवर्तन का क्या कुछ असर देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए मंगल आपके छठे भाव के स्वामी हैं, 11th हाउस अर्थात कि लाभ स्थान के स्वामी हैं, और अब वो गोचर करेंगे आपके राशि से दूसरे भाव में, जहां से कि वो अपना चौथे दृष्टि से, फोर्थ जो उनकी दृष्टि है उससे वो आपकी राशि से पांचवें भाव को देखेंगे, और सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, एवं आठवीं दृष्टि से वो आपके भाग्य भाव को देखें। अब इसमें एक बात समझें, मंगल का यह गोचर परिवर्तन अगर सिर्फ लाभ के हिसाब से, आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो ये बोल सकते हैं कि यदि 11th हाउस का चूंकि वो लॉर्ड है और 12th हाउस में जाकर बैठे हैं, जाहिर सी बात है कि लाभेश यदि धन भाव में बैठ जाए फिर तो धन लाभ होगा, किंतु वो छठे के भी स्वामी हैं। ऐसे में शायद आपको धन प्राप्ति के लिए गलत रास्तों के प्रति प्रेरित भी कर सकता है, कोई शॉर्टकट भी आप धन प्राप्ति के लिए अपना सकते हैं, गलत रास्ते में भी आपको ढकेल सकता है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है पैसा कमाने के लालच में। कई लोग हो सकता है जुआ, सट्टा, लॉटरी या शेयर स्टॉक में कोई बड़ा निवेश ना कर दे, हो सकता है इनमें से कई लोगों को लाभ भी मिल जाए धन का, इस बात को याद रखें, लेकिन चूंकि वो छठे का स्वामी भी है, अचानक से, और अष्टम पे दृष्टि भी जा रही, अचानक से कहीं नुकसान भी हो सकता है, इसलिए यदि आप करते भी हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। हाँ, ये बात है कि यदि जो लोग ऋण आदि लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं अपने कार्य धंधे से संबंधित, उन्हें शायद बैंक वगैरह से लोन मिल सकता है, थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी लेकिन मिल जाएगी। एक और बात, द्वितीय भाव जहां पर वो गोचर कर रहे हैं वो नीच राशि में होकर गोचर कर रहे हैं, और वहां पे खान पीन और बोली चाली का विचार वहां से किया जाता है। ऐसे में आपको वो प्रेरित करेंगे
तामसिक भोजन खाने को, जैसे ज्यादातर नॉनवेज, शराब, इन सबको, मतलब गलत खाना, गलत रहन सहन, इन सब के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके अंदर उग्रता आएगी, आपके अंदर गुस्सा भी होगा, क्रोध भी बढ़ेगा, और आपके मुखमंडल, क्योंकि वाणी का भी स्थान है द्वितीय भाव, आपके मुखमंडल से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे आपके किसी बनते हुए कार्यों में अड़चने उत्पन्न हो जाए। इस बात का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि वाणी से ही आपको दुश्मनी करवा सकता है मंगल। बोलते समय शब्दों का बड़ा उचित चयन करना होगा, खास करके कुटुंब जनों से, कुटुंब का विचार भी किया जाता है द्वितीय भाव से, कुटुंब जनों से थोड़ा सौम्यता बनाए, ईगो अपने अंदर ना पनपने दे, अहंकार ना पनपने दे, मैं ये नहीं, हम में, मैं से ज्यादा अच्छा होता है एक परिवार चलाने के लिए हम कितने अच्छे हैं। मैं कितना अच्छा हूं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जितना भी अच्छा रहूं, यदि मेरे परिवार वाले उतने अच्छे नहीं है तो फिर मेरे अच्छे होने का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं से ज्यादा हम में विश्वास करें। आप पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, बाकी भाग्य का आपको ठीक ठाक साथ मिलेगा, करियर में अच्छा आपको लाभ मिलेगा, लेकिन करियर में वही बात है कि गलत रास्ते पर जाने से बचना होगा, लापरवाही करने से बचना होगा, गुस्से में या किसी भी तरीके से अपशब्द बोलने से बचना होगा, संतान के प्रति थोड़ा ध्यान भी देना है, अधिक तेज गति से नशे में वाहन नहीं चलाना है, बाकी क्षेत्रों में लगभग ठीक ठाक रहेगा। अब आइए बात करते हैं कि मंगल के इस गोचर से कर्क राशि वालों पर क्या कुछ असर देखने को मिलने वाला है। कर्क राशि वाले, आपके तो राशि में ही अब 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक मंगल गोचर करेंगे, और जैसा कि आपको भी पता है कि आपके राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, किंतु कर्क राशि वालों के लिए मंगल सबसे योग कारक ग्रह माने गए, सर्वाधिक शुभ ग्रह यदि कर्क राशि वालों के लिए कोई ग्रह है तो वो और कोई दूसरा नहीं, मंगल ही है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मंगल आपके राशि से पंचम भाव के स्वामी हैं एवं दशम भाव के स्वामी, एक केंद्र का भाव और एक त्रिकोण का भाव, और यदि केंद्र, कोई एक ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो तो जाहिर सी बात है वो सबसे योग कारक हो जाता है। अब ऐसे में मंगल केंद्र त्रिकोण दोनों का स्वामी होकर केंद्र में ही बैठना आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग भी लगा रहा है। नीच का मंगल है, मानते हैं बात को, कई ज्योतिष बोलेंगे आपको काम में नुकसान देगा, कई ज्योतिष बोलेंगे आपके घर परिवार में नुकसान देगा, कई ज्योतिष बोलेंगे आपके दाम्पत्य जीवन व्यापार में नुकसान देगा। ये बातें भी कुछ हद तक सही है, लेकिन आपको जैसा कि पता है मैं सिर्फ नकारात्मक परिणाम नहीं देखता, मैं उसमें भी सकारात्मक खोजने का प्रयास करता हूं। अब यहां पर देखें, मंगल चूंकि योग कारक है, ग्रहों के बलों को नापने के लिए 6 प्रकार से माना गया है। 17-18% मान लो नीच का वो नुकसान दे रहा है, थोड़ा सतर्क रहेंगे, गुस्से में बात नहीं करेंगे, प्रेम से यदि बात करते हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूं यह गोचर आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। यदि आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया तो आपकी एक जो तेज है उस तेज को नियंत्रण करके सही दिशा में मार्गदर्शन कर दिया तो आप कर्तव्य पथ पे सफलता के मुकाम को हासिल कर पाएंगे। इस राशि के जो लोग रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी डीलर सेक्टर में हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें तो लाभ मिलेगा ही, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा, घर परिवार मकान वाहन इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा नीच का होने के बावजूद। जी हां, नीच का होने के बावजूद लाभ मिलेगा, बशर्ते थोड़ा सतर्क रहना है, थोड़ा ध्यान रखना है, विवादित चीजों से दूर रहना है, क्योंकि चूंकि वो चतुर्थ पे दृष्टि डाल रहा है तो कुछ चीजों में वो विवाद भी उत्पन्न करना चाहेंगे, दोनों स्वभाव होगा। 17% जो नीच वाला स्वभाव है तो वो भी तो देंगे वो, लेकिन चूंकि वो शुभ ग्रह है, उन भावों के लिए, उन भावों के स्वामी है, तो शुभता ज्यादा रहेगी।
तो यदि आप मकान लेने के बारे में सोच रहे हैं, वाहन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, आपको समय का साथ मिल सकता है। दांपत्य जीवन में रोमांस की भावना प्रबल होगी, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक होने के साथ साथ मंगल जोश का भी कारक है। आप काम इच्छा के प्रति अधिक प्रेरित भी होते हैं, तो हो सकता है आप अपने जीवन साथी के साथ अधिक समय बिताएं, अधिक रोमांटिक पलों को महसूस कर पाएं। इसके अलावा अगर गुस्सा नहीं किए, गुस्सा किए तो खटपट होगी, इस बात को मानकर चलिए। माता जी के स्वास्थ्य में लेकिन आपको भी ध्यान रखना है, पत्नी के भी स्वास्थ्य में ध्यान रखना है बातचीत करते समय आपको यहां भी, क्योंकि मंगल हमेशा याद रखें, मंगल एक तो ऐसे ही बहुत अग्नि तत्व ग्रह, टेम्परेचर को हाई कर देता है, ऊपर से नीच का मंगल। तो आप गुस्से में या उतावले में, बहुत ठीक है, पावर है, समय है, सब कुछ है, रावण के पास बहुत कुछ था, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करना है, घमंड अहंकार में आके कुछ भी नहीं बोलना, तब आपको अच्छा जाएगा। अष्टम में भी दृष्टि जारी है, थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना है और बहुत ज्यादा तेज गति से वाहन आदि नहीं चलाना है। बाकी सब मामले में आपके लिए कैरियर वगैरह सब कुछ बहुत सुंदर रहने वाला है। कैरियर में आप निश्चित रूप से मानकर चलें कि आप ग्रोथ करेंगे। नीच राशि होने के बावजूद बोल रहे हैं, थोड़ी बहुत समस्या आएगी, लेकिन आप यदि मेहनत करते रहेंगे, पुरुषार्थ के बल पे आप सफलता भी अर्जित अवश्य कर पाएंगे। अब आइए बात करते हैं मंगल के इस गोचर से सिंह राशि वालों पर क्या कुछ असर देखने को मिलने वाला है। सिंह राशि वाले, देखा जाए तो मंगल तो आपके लिए भी सर्वाधिक योग कारक ग्रह या शुभ ग्रह, ऐसा फिर से आपको समझा रहे हैं। क्यों ऐसा बोले? क्योंकि मंगल आपके राशि से चतुर्थ भाव अर्थात कि केंद्र के भाव के स्वामी हैं, एवं इसके साथ ही आपके भाग्य भाव नवम भाव जो कि त्रिकोण का भाव है उसके भी स्वामी। किंतु आपके लिए कर्क राशि जैसा बेहद शुभ परिणाम नहीं मिलने वाला है। उसका रीजन यह है, उसका कारण यह है क्योंकि मंगल आपके राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे अब, और 12वें भाव में गोचर करना बहुत ज्यादा शुभ तो नहीं है। 12वां भाव आप लोग सभी जानते हैं कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, खास करके आपके हो सकता है मान सम्मान में कमी करवा सकता है, स्वास्थ्य में आपको नुकसान दे सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो सेहत का बहुत ध्यान रखना है, चोट चपेट नशे आदि में वाहन नहीं चलाना है, बहुत गुस्से में आपको भी बात नहीं करना है, क्योंकि मंगल हमेशा अग्नि से संबंध है, इस बात को याद रखें। गुस्सा देने का कारक ग्रह मंगल। लेकिन जो व्यक्ति विदेश में रहते हैं, विदेश में कार्य करते हैं, या विदेश में कोई अपना मकान बनाने के बारे में सोच रहे हैं, विदेश में रह के या अपने जन्म स्थान से दूर रहकर भी, उन्हें यह गोचर लाभ दे देगा। अब अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करते हैं, ये सब कार्यों में आपको लाभ मिलने वाला है। आप व्यापारी हैं और आप अपने स्थान से दूर कहीं यात्रा करना चाहते हैं, व्यापार से संबंधित, चाहे अपने देश में ही या विदेश में भी, तो ये दूर का यात्रा आपको लाभदायक रहेगा। आपके अंदर साहस, ऊर्जा, पराक्रम, उत्साह की वृद्धि अभी भी होगी। क्यों? क्योंकि आपके राशि से भी अगर देखा जाए तो तीसरे भाव में, 12वें भाव में मंगल बैठकर भी चौथी दृष्टि से देख रहे हैं, तो तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, तो ये सब तो फिर से वृद्धि होगा। लेकिन भाई बहनों के साथ कोई विवाद ना हो जाए, इस बात का फिर ध्यान रखना है। अति उतावलेपन में कोई भी काम नहीं करना। अगर आप प्यार से, शांत से, सही विवेक से इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है मित्रों एवं भाइयों का सहयोग भी मिले। हालांकि शत्रुओं के षड्यंत्र को विफल करने में आप भी सफल रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है द्वादश में यदि मंगल गोचर कर रहे हैं तो सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे,
तो ऐसे में आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अधिक पंगे क्यों लेना। एक और बात, यदि कोई बड़ी बीमारी है, पहले से काफी समय से बीमार चल रहे हैं, तो उस बीमारी में आपको राहत मिल सकता है, क्योंकि मंगल आपको वहां पर राहत दे देगा, लेकिन चिकित्सक की सलाह अवश्य लेना है कोई भी समस्या हो। एक और बात, कुछ लोगों को हो सकता है ऑपरेशन की नौबत भी ला दे, कुछ लोग जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो या जन्म कुंडली में मंगल अच्छी अवस्था में ना बैठा हो, अशुभ हो, या दशा अशुभ ग्रहों के साथ संयोग बनाकर चल रहा हो, तो उनको थोड़ी बहुत परेशानी कर सकती है। मान सम्मान में चोट पहुंचाने के लिए कोई षड्यंत्र कर सकता है। थोड़ा सतर्क रहेंगे, ठीक ठाक रहेगा। प्यार से बोलेंगे तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इस बात को याद रखें। कोई भी सरकारी दस्तावेज या प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज में आप निवेश बहुत गहन अध्ययन करने के बाद ही करें, अन्यथा कोई नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो कुल मिला के आपको फायदा और नुकसान दोनों ही मिलने वाला है। भाग्य का साथ फिर भी मिलेगा। ऐसे लोग खास करके जो विदेश या दूर में रहते हैं, उन्हें तो विशेष लाभ मिलेगा। खर्चे को बढ़ाने वाला है, एक्सपेंस बढ़ाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि हो सकता है खर्च घर के सज्जा सामान सजावट या घर के किसी कार्य में अतिरिक्त हो जाए, फिजूल खर्ची करवा सकता है, या फिर इलाज वगैरह में खर्च जा सकता है। कुल मिला के मंगल की स्थिति मिश्रित ही आपके लिए रहने वाली है। अब आइए बात करते हैं कि कन्या राशि वालों पर मंगल के इस गोचर का क्या कुछ असर देखने को मिलने वाला है। कन्या राशि वाले आप ध्यान से देखें, मंगल आपके किस किस भाव के स्वामी। देखा जाए तो मंगल आपके तीसरे भाव के स्वामी है एवं अष्टम भाव के स्वामी, और अब वो एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो वैसे मंगल कोई बहुत योग कारक ग्रह आपके राशि से नहीं है, किंतु आपके लिए फिर भी मंगल अधिकांश मामले में आपको शुभ प्रभाव ही देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर उत्साह, उमंग, ऊर्जा, नई एक कुछ कर गुजरने की इच्छा उत्पन्न होगी, सब कुछ में वृद्धि होगी। उतावलेपन यहां भी नहीं करना, ध्यान रखें। वाणी में क्योंकि मंगल लाभ स्थान में मान लो गोचर कर रहे, धन भाव पे दृष्टि दे रहे, धन आएगा तो जरूर, इसमें कहीं कोई शक नहीं, लेकिन वही आपको भी कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, तो ये इन्वेस्टमेंट यदि करते हैं तो बहुत सोच समझ के करें। तामसिक भोजन खाने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है, हो सके तो तामसिक भोजन से बचें। नॉन वेज, ड्रिंक, इन सब से आपको बचना चाहिए। धर्म कर्म के प्रति अधिक ध्यान देना चाहिए अपने, क्योंकि द्वितीय भाव मैंने अभी पूर्व में ही आपको बताया कि द्वितीय भाव वाणी का भी भाव, तो आपके वाणी में कड़वाहट घोलने का प्रयास मंगल कर सकता है। तो इसलिए इस बातों को पहले से आपको सावधानी बरतना होगा। बाकी मंगल आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कैरियर में आपको लाभ मिलने वाला है, आपके मेहनत में, आपके प्रयासों में आपको लाभ निसंदेह मिलेगा। रोग यदि कोई बहुत लंबे समय से है, मान लें लंबे समय से ऑपरेशन की नौबत है, ठीक है, ऑपरेशन सफल होगी, ऑपरेशन की नौबत ला सकती है, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, जाहिर सी बात है ना, बीमारी तो ठीक होगी। अब इसमें धन का भी खर्च हुआ जो आपको लगे या नुकसान है, और ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन ठीक है, ऑपरेशन भगवान ना करे किसी को ऐसी नौबत आए, किंतु कुल मिला के आपके फेवर में ही जाएगा, कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि वहां पे भी जारी है। अब एक बात और ध्यान देना है, मंगल की दृष्टि पंचम पर भी जारी है, तो अपने खास करके प्रेमी लाइफ, लव लाइफ वालों को थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है।
प्रेम जीवन में कुछ उथल पुथल मशक्ति है, आपके बात से, आपके व्यवहार से आपके साथी नाराज ना हो जाए, प्रेम में कोई कमी ना आ जाए, एक दूसरे के प्रति मन, ईर्ष्या, शंका, द्वेष, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा ये स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। संतान पक्ष की यदि बात करें, संतान पक्ष के प्रति भी आपको ध्यान देना होगा, उनके स्वास्थ्य पे उनके चोट वगैरह ना लग जाए, इस बात को ध्यान रखना है। बाकी संतान वैसे तरक्की करेगा, इस बात को मानिए। यदि आप गर्भवती हैं, कोई फीमेल है और यदि गर्भवती है, या आप मेल हैं, आपकी मिसेज गर्भवती प्रेग्नेंट है, तो उनको थोड़ा संभल कर चलने की और खाने पीने को ध्यान रखना है। अधिक बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म नहीं खाना, जिससे बच्चे को नुकसान ना हो। जो भी बूढ़े पुराने बोलते हैं उन बातों का ध्यान रखना। सीढ़ियों पे चलते समय या कोई भी चोट चपेट कोई ना करवा दे, इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि कई बार गर्भपात भी करवा देता है, तो इस बात को लेकर सतर्क रहना है। बाकी अविवाहित जातकों को हो सकता है कुछ समस्याओं के बावजूद कोई विवाह के रिश्ते मिल जाए। पढ़ाई के लिए आप दूर जाना चाहते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। उच्च पदों में प्राप्त करने के लिए आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं, उसमें आप सक्सेस हो जाएंगे। आपके इनकम में वृद्धि होगी, इस बात को मानकर चलिए। उच्च पदों पे प्रतिष्ठित लोगों के साथ लेकिन कोई मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। इनकम में वृद्धि हो रही है, हो सकता है। अगर आप देखो, अब ये सब क्यों बोल रहे हैं, इस बात को समझे। यदि आपके जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी, तब तो यह गोचर आपके लिए बहुत फायदेमंद है, इस बात को मानकर चलें। लेकिन अगर गोचर में मंगल के प्रभाव को जानने से पहले आपकी कुंडली को देखना, कुंडली में मंगल बहुत गलत अवस्था में है, तो शायद मंगल आपको लड़ाई झगड़े करवा सकता है आपके सीनियर से, और सीनियर अधिकारी से आपको पता है पंगा का मतलब क्या होता है। फिर तो आपको कार्यक्षेत्र में भी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रहे, किसी से विवाद ना हो। बाकी ओवरऑल आपके लिए मंगल का यह गोचर ठीक ठाक रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं कि तुला राशि वालों पर मंगल के इस गोचर परिवर्तन का क्या कुछ असर देखने को मिलने वाला है। तुला राशि वाले यदि आपके राशि के हिसाब से देखें तो मंगल आपके दूसरे भाव अर्थात कि धन का भाव, कुटुंब का भाव, वाणी का भाव, बहुत ही शुभ स्थान के वो स्वामी बनते हैं। इसके साथ आपके सप्तम भाव के भी वो स्वामी बनते हैं, जहां से दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है, जीवन साथी का विचार किया जाता है, व्यापार का विचार किया जाता है, दैनिक क्रियाकर्म का विचार किया जाता है। और अब वो गोचर करेंगे आपके राशि से दशम भाव में। ध्यान से देखें जन्म पत्रिका को। अक्सर मैंने आप सभी को बताया कि 10वें भाव में मंगल का गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ है, दिग्बली माने जाते हैं वो। दशम में मंगल दिग्बली, कार्यक्षेत्र में आपके किए हुए प्रयासों का एक बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। आप काफी एनर्जेटिक होके कार्य को पूरा कर सकते हैं। कोई भी कार्य आपको दिया जाएगा, उस कार्य को आप बहुत आसानी से पूरा कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपका मतलब कार्य क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के अच्छे ही परिणाम आने वाले, इस बात को तो मानिए। अगर आप कोई इंटरव्यू, कोई नौकरी देने के लिए जा रहे हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, आप सक्सेस मिलने के चांसेस अधिक है। किंतु एक बात और ध्यान दें, मंगल नीच का तो है। अब मंगल की दृष्टि कहां जा रही है? आपकी राशि पे जा रही है, चौथी दृष्टि। ध्यान से देखें, आपके राशि पे भी जा रही है, मैंने एरो लगा रखा है। तो आपके राशि पे जा रही है तो क्या है? तो वैसे भी मंगल स्वयं अग्नि तत्व ग्रह, गुस्से का कारक, बार बार ये बात बोल रहे हैं, ध्यान रहे इस बात को। और लगन, आपकी राशि के पहले भाव से क्या विचार किया जाता है? पहले भाव से विचार किया जाता है कि हमारा मन पे वो असर डाल सकता है। आपके अंदर क्रोध, उत्तेजना, गुस्सा वृद्धि करवा सकता है। इसलिए जितना संयमित रहेंगे, सुबह हो सकता है प्रातःकाल आप मॉर्निंग वॉक करें, योग करें, ध्यान का सहारा लें, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, पूजा पाठ में ध्यान लगाते हैं, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन
यदि आप गुस्सा, नकारात्मकता चीजों को आप अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो स्वास्थ्य में भी आपको नेगेटिव असर फिर दे सकता है। परिवार में आपके बातों से कोई गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव पर भी मंगल की दृष्टि 7वीं जा रही है। ध्यान से देखिए, मंगल दशम में बैठ के चतुर्थ पर भी दृष्टि दे रहे हैं। ऐसे में चौथा भाव मकान का है, वाहन का है, माता का है। माता जी की सेहत में विशेष ध्यान रखना होगा। बाकी एक बात और जान लें, जो लोग फिर रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इन सब से क्षेत्र से जुड़े हुए, उन्हें तो विशेष लाभ मिलने वाला है, उन्हें कोई परेशानी नहीं। लेकिन कोई भी सौदा करने से पहले आपको बहुत सोच समझकर निर्णय करने की जरूरत है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो कोई नुकसान ना हो जाए। क्योंकि मंगल नीच का, इस बात का ध्यान रखना है। एक बात समझिए, 90% 80% आपको लाभ दे रहा है, लेकिन जो नीच वाला प्रभाव है उससे भी तो हमें अलर्ट रहना है ना। अब जैसे प्रेम के भाव पर भी दृष्टि जा रही है, अष्टम दृष्टि प्रेम भाव पे जा रही है, पढ़ाई भी वहां से देखा जाता है, संतान देखा जाता है, तो इन सब क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना है। संतान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, प्रेम जीवन में सगाई वगैरह अगर किसी की हो रही तो उसमें थोड़ा सतर्क रहेंगे। हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया, विद्यार्थियों के लिए गोचर अच्छा रहेगा, लेकिन गर्भवती महिला के लिए, इस राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी कंसीव करने के बारे में सोचने का मुझे लगता है थोड़ा सा रुक जाए। बाकी अगर कोई हो जाए तो अलग बात। कार्य क्षेत्र को, स्वास्थ्य को अगर देखें तो लगभग ठीक रहने वाला है, लेकिन घर परिवार के साथ या लोगों के साथ आपके व्यवहार में कोई मतभेद, मनभेद ना हो जाए, मुख्य रूप से इस बात की चिंता है। एक बात मैं बोलते बोलते भूल गया कि मैंने बोला स्वास्थ्य में भी ठीक परिणाम देगा। हाँ, देगा तो जरूर, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान फिर भी रखना है। क्यों? क्योंकि मंगल आपके लिए दूसरे और सप्तम के यदि स्वामी है तो वो मार्केश भी है। इस बात को भी ध्यान रखना है। यदि आपके जन्म पत्रिका में मंगल की स्थिति खराब होगी तो यहां पर नीच का मंगल आपको थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर परेशानी में भी डाल सकता है। बाकी ओवरऑल मंगल ठीक ठाक है। वही बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ आप करते रहें, आपके लिए भी ठीक ठाक ही परिणाम मंगल देता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें थोड़ा संभल कर चलना है। बोलते समय आपके बातों का विवाद ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। सरकारी महकमे में जो लोग हैं सीनियर से, उनको भी बड़ा संभल के बात करना है। अब आइए बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में जिसके स्वयं स्वामी मंगल, उनके लिए मंगल का यह गोचर क्या कुछ प्रभाव देगा। देखा जाए तो मंगल आपके राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। बगल में आपको दिख रहा होगा। और अब वो गोचर करेंगे नवम भाव में, भाग्य के भाव, धर्म के भाव में। एक प्रकार से देखा जाए तो 70% आपके लिए, बल्कि 80% बोले तो बहुत अच्छा। आपके राशि के स्वामी भाग्य भाव में केंद्र का स्वामी हो के त्रिकोण में बैठे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी लगा है, भाग्य का साथ मिलेगा। काम, व्यापार, इन सब में आपको अब पहले की अपेक्षाकृत और आसानी हो सकता है। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं या विदेश में रहते हैं या विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं या विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं या उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए विदेश जाना चाहते हैं या दूर जाना चाहते हैं, उन्हें लाभ मिलेगा, लेकिन एक्सपेंस बढ़ेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा अपने आप के में भी ध्यान रखना है, लेकिन विशेष रूप से माता पिता के स्वास्थ्य में आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल थोड़ा बहुत आपको ये कर सकता है, समस्या वहां पर डाल सकता है, क्योंकि स्वयं वो नवम में गोचर कर रहे हैं जो कि पिता का भाव भी है। और दृष्टि की जहां तक बात हो तो चौथे दृष्टि से तो वो किसको देख रहे हैं? आपके एक्सपेंस भाव, 12th हाउस को। 7वें दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं और 8वें दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो चतुर्थ भाव माता का भी है, तो माता पिता दोनों के स्वास्थ्य में थोड़ा आपको सतर्क रहना है। घर परिवार में कोई, जहां पर भी वही बात, नीच का मंगल है, बोलते समय अधिक गुस्से में या कड़वाहट में ना बोले। बाकी कोई चल अचल संपत्ति यदि खरीदना चाह रहे हैं, मकान, वाहन, कोई भी, तो कोई विवादित ना हो, इस बात का ध्यान रहे।
या आप किसी ठगी किसी धोखे का शिकार ना आप हो जाएं, क्योंकि कुछ लोग अभी आपको मूर्ख बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं। आपका पैसा कहीं डूब सकता है। इन सब क्षेत्रों में भी हर किसी पे बहुत ज्यादा आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। हालांकि मित्रों भाइयों का सहयोग मिलेगा, लेकिन सावधानी याद रखना है। बाकी घर परिवार के साथ ठीक ठाक समय बीतने वाला है। जो लोग मकान वहां लेना चाह रहे हैं, अगर जांच पड़ताल करके लेते हैं तो उनके लिए समय ठीक है। यदि आप बहुत ज्यादा सतर्क होकर नहीं, ठीक है जी पैसा है अपने पास ले लिए, जो भी सौदा किसी ने बता दिया, तो पैसा डूब जाएगा। बाकी अपने जन्म स्थान से जो दूर रहते हैं, वो फ्लैट वगैरह लेना चाह रहे हैं या विदेश में रहते हैं, तो उनको सावधानियां बरतने के बाद उनको भी ठीक ठाक है। स्वास्थ्य का सेहत का ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल ठीक ठाक है। करियर में ग्रोथ आपको मिलने वाला है। धन लाभ की स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है। आपके लिए धन वगैरह सब कुछ ठीक रहेगा। वाणी में अगर नियंत्रण कर दिए तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा जाएगा। हाँ, जीवन साथी की सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हालांकि इस राशि के लोगों को जीवन साथी के भाग्य से भी कुछ लाभ मिलेगा, एवं जीवन साथी को भी कुछ अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। बस अपने व्यवहार में आप शीतलता बनाएं। गुस्सा बहुत ज्यादा है, दिला सकता है। खान पान में भी तामसिक भोजन ना करें। बाकी जबरदस्त रहने वाला है। 70 से 80% आपके फेवर में जाने वाला है। अब आइए बात करते हैं कि धनु राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर क्या कुछ प्रभाव देने वाला है। धनु राशि वाले यदि मंगल का इस गोचर की आपके राशि के हिसाब से देखें, तो मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी और आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। तो आपके लिए अच्छे संबंध, जाहिर सी बात है, बहुत अच्छे माने जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि द्वादश के भी स्वामी हैं। तो एक शुभ भाव के स्वामी है, एक अशुभ भाव के स्वामी, और अब बैठे कहां? अष्टम में। एक बात हमेशा याद रहे कि अष्टम का मंगल शुभ नहीं होता है। इस बात को स्पष्ट मानो। ऐसे में खास करके स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे जातक को बहुत विशेष प्रॉब्लम देता है। खास करके जिसको मान लो ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम है, अगर कोई लेडीज है तो पीरियड्स वगैरह में टाइम बेटाइम या कोई प्रॉब्लम दे दे, या फिर जिनको पहले से पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसमें अधिक तकलीफ हो सकती है, वो तकलीफ बढ़ सकती है। ब्लड से संबंधित और भी जो भी रोग है, उन रोगों से संबंधित पीड़ित यदि कोई व्यक्ति है तो उन्हें सतर्क रहना होगा। चोट चपेट दुर्घटना एक्सीडेंट आदि का शिकार ना हो जाए, इस बात का आपको सतर्क रहना है। आपके मन में कोई भी फैसला यदि आता है तो जल्दबाजी में ना करें, सोच समझ कर करें विचार, अन्यथा कोई बहुत बड़ा धन का नुकसान भी हो सकता है। चोट चपेट ये सब तो ठीक है, लेकिन फैसला भी बहुत सोच समझ कर करना है। अष्टम का मंगल है, नहीं तो आपको, हाँ ये अलग बात है कि अष्टम में बैठा है तो वहां से एकादश पर भी दृष्टि जा रही है, तो लाभ स्थान ठीक है। मंगल थोड़ा रुकावट डालेगा, लेकिन लाभ फिर भी मिलेगा। लाभ आने में थोड़ी सी रुकावट हो सकती है। लाभ के क्षेत्र में आपको अधिक परिश्रम करने के बाद मिल जाएगा लाभ, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन अपने खान पीन बोल व्यवहार इन सब में आपको नियंत्रण रखना होगा। अपने भाई बहनों के साथ भी कोई मतभेद ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। आपको अपने अंदर बहुत सौम्यता लाना होगा, विनम्रता लाना होगा, अन्यथा आप इस बात को मानकर चलें कि आपको इस गोचर का कुछ नुकसान भी हो सकता है। अब आइए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर परिवर्तन किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि वाले यदि मंगल की बात करें तो मंगल आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं एवं एकादश भाव के स्वामी, और अब वो गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम भाव, दाम्पत्य जीवन के भाव में। और सप्तम भाव में गोचर जब कर रहे हैं तो वो अपने चौथे दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपकी स्वयं की राशि को देखेंगे, और अष्टम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव अर्थात कि धन भाव को देखेंगे।
देखा जाए तो मंगल बहुत शुभ स्थान के स्वामी हैं आपकी राशि के लिए, क्योंकि चतुर्थ भाव तो मकान का सुख हो, माता का सुख हो, वाहन का सुख हो, प्रॉपर्टी का सुख हो, पुश्तैनी संपत्ति का सुख हो, इन सभी प्रकार के सुखों को परिपूर्ण करने वाला भाव माना जाता है। तो जाहिर सी बात है इन सुखों में असर जरूर डालेगा, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव असर तो आपको होने वाला है। अब थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, मंगल नीच का है, यदि और मंगल की दृष्टि आपके राशि पर भी जा रही है, आपके व्यक्तित्व पे जा रही है, तो नीच का मंगल आपको, चूंकि मंगल स्वयं एक अग्नि तत्व ग्रह है, हर बार आपको इस कार्यक्रम में बताया, तो मंगल आपके व्यक्तित्व में उग्रता, स्वभाव में गर्मी उत्पन्न करेगा। आपके मुखमंडल वाणी से कोई ऐसी बात ना निकल जाए, क्योंकि द्वितीय भाव पे भी दृष्टि जा रही है, जिससे लोग नाराज हो जाएं। खान पीन में वही तामसिक भोजन आपको खाने पे के प्रति इच्छा जग सकती है। गृह, घर परिवार में कोई आपसी कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न करवा सकता है। जीवन साथी से भी किसी बातों को लेकर मतभेद हो सकता है, उनके स्वास्थ्य में भी थोड़ी समस्या आ सकती है, माता जी के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। आपके एक्सपेंस थोड़े बहुत अचानक से बढ़ सकते हैं, कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत बाधा आ सकती है। ये सब कुछ नेगेटिव मैंने अभी तक बता दिया, तो क्या सब नेगेटिव ही होगा? जी नहीं। यदि, क्योंकि है ये स्वामी शुभ भाव, इस बात को माने, यदि आप अपने आप को सिर्फ गुस्सा शांत कर लेते, ध्यान रहे, गुस्सा शांत रखें, कुछ भी बोलें सोच विचार कर बोलें, कोई भी काम करें जल्दबाजी में ना करें, विवेकपूर्ण तरीके से कोई भी फैसला करें, कोई बड़ा फैसला लेने से पहले खुद भी सोचें और अपने शुभ चिंतकों से, घर परिवार वालों से भी शांत दिमाग होकर सोचते हैं, तो आप कामयाब भी होंगे। इस अवधि के दरमियान पुश्तैनी संपत्ति आप लेना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा ना लें, कोई मकान वाहन लेना चाहते हैं लें, लेकिन सोच समझ कर लेंगे तो ठीक है, बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा। जीवन साथी से हो या घर परिवार में, हर बात में अपनी चलाने की जिद नहीं करना है, तकरार नहीं करना है हर बात में। कभी कभी चुप रहना या सामने वाले की बात मान लेना भी समझदारी होता है। यदि आप जिद, गुस्सा छोड़ दें और शांत चित्त होकर रहेंगे, ठीक है, बाकी कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ भी बोले, मैं आपको बोल रहा हूं कि इस गोचर से आपको भी फायदा अवश्य मिलेगा। खास करके कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों में तरक्की आपको मिलती हुई नजर आएगी। 100 बात की एक बात है, सेहत का, जीवन साथी और माता का, और अपने गुस्से पे नियंत्रण करना है, बाकी सब कुछ ऊपर वाले की दया दृष्टि से ठीक ठाक होने वाला। अब आइए बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर क्या कुछ देता है परिणाम। कुंभ राशि वाले मंगल का आपके राशि के अनुसार से देखें तो तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं वो, और दशम भाव के स्वामी, कैरियर भाव के, और अब वो गोचर करेंगे छठे भाव। यदि ऐसे देखा जाए तो छठे भाव में मंगल का बैठना, चाहे वो नीच का क्यों ना बैठे, बहुत उत्तम माना जाता है। ये आपके रोग ऋण शत्रु को नष्ट करता है। कोई बड़ी बीमारी चल रही है पिछले काफी समय से, हो सकता है ऑपरेशन तक की नौबत आ जाए, लेकिन स्वास्थ्य में कुछ परेशानी भी थी, लेकिन एटलीस्ट वो ठीक होने के चांसेज भी बन रहे हैं। कोई शत्रु आपको परास्त नहीं कर पाएगा। राजनीति के क्षेत्र में यदि आप जुड़े हुए हैं और चुनाव इत्यादि आप लड़ रहे हैं, तो आप तो विजय होंगे, या जो चुनाव नहीं भी लड़ रहे हैं उन्हें किसी अच्छे पद पर पहुंचा सकता है। सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को भी उच्च पदों पर पहुंचा सकता है, वेतन वृद्धि या धन लाभ करवा सकता है। ध्यान क्या रखना है, क्या क्या लाभ देगा, सब कुछ बताएंगे। एक बात समझिए, मंगल नीच का है, भाग्य भाव पे दृष्टि जा रही है, नवम भाव पे, जहां से पिता का विचार करते हैं, तो जाहिर सी बात है पिता के साथ आपके कुछ हो सकता है, मतभेद हो जाए, या फिर पिता के स्वास्थ्य में कमी करवा सकता है। इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। वाणी में विनम्रता, मधुरता आपको बनाए रखना है, यदि आप इस गोचर काल का सही परिणाम पाना चाहते हैं तो। अब एक बात और समझें कि मंगल की दृष्टि, सप्तम दृष्टि छठे भाव से द्वादश भाव में भी जाएंगे। ऐसे में अभी मंगल छठे में बैठे हैं,
कुछ, और नीच का बैठे हैं ठीक है, बहुत सारी चीजों में अच्छा लाभ देगा, लेकिन मंगल प्रेरित कर सकता है आपको कुछ गलत कार्य करने के लिए, गलत धंधे से जुड़ने के लिए, गलत लोगों से संपर्क करने के लिए। और यदि ये कार्य आपने कर दिया तो आप कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। फिर कोर्ट कचहरी मुकदमा में बल्कि आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। इसलिए गलत धंधे, गलत कार्य के प्रति ना ही फंसे, शॉर्टकट ना अपनाएं, ये सबसे बड़ी बात है। अपने अंदर गुस्सा, क्रोध ना पनपने दें, क्योंकि आपके राशि पर भी दृष्टि जा रही है मंगल का, छठे भाव में बैठकर। वैसे अगर देखा जाए तो कामकाज में, क्योंकि देखो कर्म क्षेत्र से 10वें से छठा जाना नवम माना जाता है, तो हो सकता है जो लोग काफी समय से बेरोजगार हैं, नई नौकरी की तलाश में या नौकरी में स्थान परिवर्तन चाहते हैं, उन्हें यह सब अवसर मिल सकता है। मंगल चूंकि तीसरे के स्वामी है, तो आपके पराक्रम, आपके साहस, आपके उत्साह में वृद्धि अवश्य होगी, लेकिन हो सकता है वो वृद्धि गलत मार्ग पे आप ना लेकर आपको लेकर चला जाए, इस बात का बस आपको ख्याल रखना है। मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ मतभेद ना हो, इसको लेकर भी पहले से आप गंभीर रहें। कार्य क्षेत्र में सीनियर अधिकारी से बहस नहीं करना है। शांत चित्त, बिल्कुल। मंगल क्रोध अग्नि का कारक है। यदि आप इन बातों को समझ गए, सिर्फ 2 बात, क्रोध अग्नि को शांत करने के लिए अपने आप को जितना सौम्य बनाएंगे, आपको निसंदेह लाभ मिलेगा। अब आइए बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि वालों पर मंगल के इस गोचर का क्या कुछ असर होगा। मंगल यदि मीन राशि वालों के हिसाब से देखें, बहुत ही शुभ योग कारक ग्रह माने गए। क्यों? क्योंकि आपके दूसरे अर्थात कि धन भाव के तो स्वामी हैं ही, साथ में ही भाग्य स्थान नवम भाव के भी स्वामी। और एक बात याद रहे, द्वितीय भी धन का भाव, भाग्य भाव से भी धन का विचार किया जाता है। और अब गोचर करेंगे पंचम में, वो भी लक्ष्मी भाव है। ठीक है, नीच राशि का है, लेकिन एक बात समझ लेंगे, धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति तो आपकी मजबूत होने वाली है। पिछले काफी समय से यदि कुछ समस्या भी हो तो भी आपको राहत तो अवश्य मिलेगा, बशर्ते हनुमान जी का पूजन अवश्य करते रहे। अपने अंदर क्रोध, वैमनस्य, ईर्ष्या, जलन, इन सब से अपने आप को दूर रखें। तामसिक भोजन त्याग दें और कोई भी फैसला शांत चित्त होकर विवेकपूर्ण करें, तभी लाभ उठा पाएंगे। भविष्य को लेकर भी योजनाएं आपकी अच्छी रहेगी। अब देखिए दृष्टि कहां कहां जा रही है, अब ध्यान से देखिए। पंचम में बैठे हैं तो अष्टम पर भी दृष्टि जाएगी, चौथी दृष्टि। इसके अलावा एकादश भाव पे दृष्टि जाएगी और द्वादश पे जाएगी। तो अष्टम पे दृष्टि जाने का मतलब नीच ग्रह अगर बैठे तो नीच राशि का है, तो आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। अष्टम भाव जल्दबाजी का है। चोट चपेट, रोड एक्सीडेंट, दुर्घटना आदि के आप शिकार ना हो जाए, इन बातों का ख्याल रखना। पंचम भाव शिक्षा का भी भाव है। शिक्षा के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी थोड़ा सतर्क रहेंगे तो लाभ भी मिलेगा। अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की तो हो सकता है आपकी इच्छा अनुसार परिणाम नहीं मिल पाएगा। विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम लाने के लिए और अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता है। यह अलग बात है कि लाभ आपको मिलेगा। संतान पक्ष से लेकर कोई समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है, संतान पक्ष को लेकर कोई चिंता भी हो सकती है। प्रेम प्रसंग में कोई खटास उत्पन्न ना हो जाए, क्योंकि आप लोग दोनों ईगो के कारण एक दूसरे से टकराव हो सकता है, मतभेद हो सकता है। प्यार में कुछ कमी आ सकती है यदि जुबान पर नियंत्रण नहीं रखें तो। नहीं तो बहुत अच्छा परिणाम देगा। ये फिर समझे, है योग कारक, लेकिन नीच का होने के कारण मैं कुछ नेगेटिव बातें भी बता रहा हूं आपको। वैसे तो बहुत अच्छा है, इस अवधि काल में बल्कि कंसीव होने तक का योग है, लेकिन वही नीच का है। यदि आप थोड़ा सा शांत चित्त रहेंगे तो लाभ देगा। दूसरी बात, एकादश पे दृष्टि, अगर आप अपने आप को सतर्क रखते हैं। अष्टम पे दृष्टि का मैंने प्रभाव बता दिया कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है। किसी भी कागजात पे भी दस्तखत करने से पहले, हस्ताक्षर करने से पूर्व उस कागज को बारीकी से अध्ययन कर लें। किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें।
नशे में या अत्यधिक तेज वाहन न चलाएं। लेकिन अब आते हैं एकादश पे दृष्टि। एकादश पे दृष्टि का मतलब है आपके इनकम में वृद्धि होगी, किंतु इसके साथ ही वो तब हो सकता है प्रमोशन भी हो, लेकिन वो तब होगी जब आप अपने सीनियर के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। अच्छे संबंध बनाने के लिए फिर यहां पर वाणी में शीतलता, मधुरता, शब्दों का उचित चयन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर अधिकारी के साथ भी नीच का मंगल आपको थोड़ा टकराव भी दे सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ द्वादश पे दृष्टि जारी खर्च को बढ़ा सकता है। हाँ, जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश वगैरह जाना चाहते हैं उन्हें लाभ मिल सकता है। विदेश से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं उन्हें लाभ मिल सकता है। विदेशी कंपनी में जो काम करना चाहते हैं उन्हें लाभ मिल सकता है। हालांकि जीवन साथी के साथ आप कुछ शारीरिक संबंध बनाने के लिए समय भी एक साथ बिता सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव से बिस्तर सुख, शैया सुख का भी विचार किया जाता है। तो मंगल उस तरफ भी आपको प्रेरित तो करेगा और समय भी संबंध बनाने के लिए निकालेगा। किंतु फिर वही बात, आप अपने जिस्मानी संबंध की प्राप्ति के लिए अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और के पास जाएंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में दूरियां इन फ्यूचर में बढ़ जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। सभी 12 राशि वालों का अब तक मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक बात का आप लोग को ध्यान रखना है, सबके लिए सेम मंगलवार के दिन चाहे तो लाल मसूर के दाल का आप दान कर सकते हैं, छिलके वाला लाल मसूर का दाल, और मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम शः भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। स्त्री सिर्फ हनुमान चालीसा करें, बजरंग बाण करें, हनुमान जी की पूजा करें, मूर्ति को ना छुएं। लेकिन पुरुष यदि है तो वो बजरंग बली को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। सिंदूर बहुत पसंद है बजरंग बली को। चोला, जो भगवा चोला होता है जो बजरंग बली को चढ़ता है, वो भी ध्वज जिसे बोलते हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। सभी के लिए लगभग सेम उपाय। दर्शकों, कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? आप अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।